नमस्कार। आज के रामायण के श्री रामचरितमानस के अ, अध्ययन को लेकर हम प्रस्तुत हैं। आइए श्री गणेश जी, श्री राम जी, सीता माता, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, भरत शत्रुघ्न जी का आशीर्वाद लेकर हम इस पावन ग्रंथ की शुरुआत करते हैं। मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक होहि पीक बकऊ मराला। सुनी आचरज करे जनि कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। तो कल हमने देखा कि किस तरह से सत्संग के महत्व को श्री तुलसीदास जी बता रहे हैं कि सत्संग जो होती है पावन गंगा के समान होती है। संतों का साथ जो रहता है हमें निर्मल कर देता है। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए वे इस चौपाई के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस तीर्थ राज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवा कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। तो इन पक्षियों का उदाहरण देकर ये बताना चाह रहे हैं कि हमें हम में और श्रेष्ठ गुण हो जाते हैं, हम निखर जाते हैं, हम बेहतर बन जाते हैं। बाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवनी का वृत्तांत कहा है। जल में रहने वाले, जमीन पर रहने वाले, चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव हैं इस जगत में, मति कीरति गति भूति भलाई। जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन पाऊ, आन उपाऊ। उन्होंने आगे कहा कि उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोकों में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि जो महात्मा भी रहते हैं और जो ज्ञान के भंडार को प्राप्त करते हैं, वो सब सत्संग का ही प्रभाव होता है। इसका और कोई उपाय नहीं। मतलब अगर आप अपने को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, अपने चरित्र का निर्माण करना चाहते हैं, सद्गति प्राप्त करना चाहते हैं, तो सत्संग के अलावा कोई और उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है, सत्संग की सिद्धि ही फल है और सब साधन तो फूल है। तो उन्होंने कहा है कि जो सत्संग होता है वो राम जी की कृपा से ही प्राप्त होता है। मतलब जिसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद होता है उसे ही अच्छे लोग और अच्छे संत जनों से उनका सामना होता है और उनके लाइफ में ऐसे आते हैं। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा ही होती है कि अच्छे लोग, यहाँ पर सिर्फ संत महात्मा मीन्स साधु संत ही नहीं है, बट वो ज्ञानी लोग जो आपके अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करते हैं, उनके बारे में कहा गया है। तो राम जी की कृपा से ही, भगवान की कृपा से ही उन्हें सत्संग की प्राप्ति होती है। सठ सुधरी सन सत संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगति परही, फनि मनि मन निज गुण अनुसरही। दुष्ट की संगति पाकर दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन को संगति में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांपों का संसर्ग पाके भी मणि उसमें विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों की संगति में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो वो कहते हैं कि जैसे
अगर हम साधारण मनुष्य हैं या हमें कोई पाप भी है, लेकिन अच्छे संगति में अगर हम रहने लगेंगे, तो धीरे-धीरे हमारे ऊपर भी उनकी अच्छाइयों का प्रभाव पड़ने रहे लगेगा और हम भी धीरे-धीरे निखर जाएँगे। इसके विपरीत अगर हम देखें कि कोई सत्संग या साधु संत है या अच्छे चरित्र वाला या ज्ञानी पुरुष है या महिला है, वो अगर किसी कुसंगति में भी पड़ते हैं, तो वहाँ पर भी वो लोग अपना जो मूल जो जो नेचर है उसको नहीं भूलते और वहां पर भी वो ज्ञान का प्रकाश ही फैलाते हैं। विधि हरिहर कवि कोविद बानी कहत साधु महिमा सकुचानी सोमो सन कही जात न कैसे साक बनिक मनि गुणगण जैसे ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझे किस प्रकार प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि संतों की सत्संगति का इतना महत्व है कि जिसको ब्रह्मा विष्णु शिव और बड़े बड़े कवि और पंडित भी अपने वाणी से व्यक्त नहीं कर सकते। मतलब आप सोचिए कि उन्होंने कितना बड़ा दर्जा दिया है सिर्फ अच्छी संगति को। और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से सब्जी तरकारी बेचने वाला एक साधारण क्रेता, सब्जी विक्रेता विक्रेता जो होता है सब्जी बेचने वाला, वो मणियों और हीरे मोतियों का मूल्य या उनका आकलन सही तरीके से नहीं कर सकता। उसी तरह से सत्संगति और संतों का इतना महत्व है कि जिसको मैं मुझ जैसा साधारण कवि कहने में असमर्थ है। अब दोहा जाता है, बंदउ संत समान चित हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है और ना कोई शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उसको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों को ही समान रूप से कल्याण करते हैं। तो उन्होंने जो नमस्कार का क्रम पहले वो शुरू कर रहे हैं रामचरितमानस की मूल कथा में आने से पहले, उसमें उन्होंने संतों को नमस्कार किया है और उन्होंने कहा है कि संतों के ना तो कोई मित्र होते हैं ना कोई शत्रु होते हैं। इसका मतलब ये है कि वो मित्र और शत्रु सब उनके लिए समान ही है। ऐसा नहीं कि उनके कोई मित्र नहीं होते, मतलब कि मित्र और शत्रु सबको वो एक ही नजर से समानता से देखते हैं और अपना ज्ञान जो है वो मित्र हो या शत्रु हो, वहां पर वो अपनी अपनी जो चरित्र की अच्छाइयां हैं, जो अपनी सीख है, जो ज्ञान है, उसका प्रकाश वो मित्र और शत्रु बराबर से ही सबको देते हैं। तो इस तरह से उन्होंने संतों ने पूरी दुनिया में अच्छाई फैलाई है। संत सरल चित जगत हित जानी सुभाव सनेहु बाल विनय सुनि करी कृपा राम चरण रति देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। ऐसे उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ कि मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। तो उन्होंने संतों से कहा है कि मैं उनके चरणों में नमस्कार करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि कि मेरी ये पवित्र मधुर राम जी की कथा जो मैं कहने जा रहा हूँ, उससे प्रसन्न होकर आप मुझे श्री राम जी के चरणों में की भक्ति प्रदान कीजिए। उन्होंने संतों को कहा है। अब मैं सच्चे भाव से बहुरी बंदी खल गन सती भाए जे बिनु काज दाही नेहु बाए पर हित हानि लाभ जिन्ह केरे उजरे हर्ष विषाद बसेरे। अब यहाँ देखने वाली ये रोचक बात है। देखिए रामचरितमानस हमें कितना कुछ सिखाती है। इसका मतलब आप अपने जीवन में जितने भी संत और ज्ञानी लोग हैं और जितने भी ज्ञानी लोग आते हैं,
जिनके पास विज़डम है, इवन जब हमारे आस-पास के लोगों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्ञानी होते हैं, उनका हमेशा सम्मान करिए, वैसे लोगों की संगति कीजिए। अपने बच्चों को अच्छी बातें करने वाले और ज्ञानी लोगों की संगति में डालिए, तो उनका चरित्र भी ज्ञानवान होगा और ज्ञान का प्रकाश भी उन्हें आएगा। अब देखिए कितनी सुंदर बात उन्होंने आगे कही है कि अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने के लिए प्रतिकूल आचरण करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब देखिए नमस्कार कर रहे हैं तो सिर्फ़ अच्छे लोगों या अच्छी चीज़ों को नहीं कर रहे हैं, वो जो विरोधी लोग हैं, क्योंकि आप जानिए कि जब भी कोई शुभ कार्य होता है, उसमें कुछ विरोध करने वाले लोग भी आते हैं, जो व्यर्थ की अड़चनें डालते हैं। तो दास जी का भाव देखिए कि वह उन दुष्टों को भी प्रणाम कर रहे हैं। कहते हैं कि अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले होते हैं, करने के लिए भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। मतलब बिन कोई बात नहीं रहती है, लेकिन फिर भी वो अपना हित करने के लिए प्रतिकूल, मतलब जो जो सही नहीं है, वो वैसा आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, दूसरों का हानि करके ही उनके लिए उनका फ़ायदा हो सकता है। जिनको दूसरों के उजड़ने में ही हर्ष और बसने में विषाद होता है। मतलब ऐसे लोग जो दूसरा अगर उसके साथ खराब हो रहा है तो उनको बड़ी खुशी मिलती है, आंतरिक खुशी। और अगर दूसरा बस रहा है, तरक्की कर रहा है, मतलब जलन की भावना देखिए। तो अगर दूसरा बस रहा है, तरक्की कर रहा है, तो ऐसे लोगों को बहुत ही जलन होती है, चिढ़ लगती है। तो ये तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं ऐसे लोगों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। तो इस तरह से तुलसीदास जी ने दुष्टों को भी प्रणाम किया है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से, जे पर दोष लगहीं सह साखी, पर हित घृत जिन में मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी चंद्रमा के पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं, और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। मतलब जो दुष्ट लोग रहते हैं, वो मतलब बोलना चाहिए कि हर काम को ग्रहण की तरह लगा देते हैं और उसको खराब करने की कोशिश करते हैं। काम बिगाड़ने में ही उन्हें बड़ा मजा आता है। वैसे दुष्ट लोगों को भी श्री तुलसीदास जी ने प्रणाम किया है। तो आज हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।